ओम शांति। 4 अगस्त 2024 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, यथार्थ स्मृति का प्रमाण है समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करना। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे बाप समान सर्व की पालना करने के लिए स्वयं की स्थिति को समर्थ बनाने का पुरुषार्थ करना है। स्वयं की स्थिति को समर्थ बनाने के लिए आज हम रिफ्लेक्शन करेंगे अपने अंदर, मैं बाप का बच्चा हूँ, ये निश्चय मुझे कहाँ तक रहता है। और अपने अंदर चिंतन करेंगे बाप का वर्षा जो हमें मिला है, जो भाग्य मिला है, उसकी लिस्ट बनाएंगे। और समर्थ स्थिति बनाने के लिए आज भिन्न भिन्न स्मृतियों को, स्वमानों को इमर्ज रूप में रखेंगे। पहले स्मृति दिवस की जो प्राप्तियां हैं उनको इमर्ज रूप में रखेंगे, तब आत्मा में समर्थी आ जाएगी। पहली जो स्मृति है जो बाबा ने हमें दिलाई कि इस संगम युग पर जैसे हम बाबा के बनते हैं और बाबा फरिश्ता बन जाते हैं, उस समय हम बाबा के लव में लीन हो जाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा भी बच्चों के लव में लीन हो जाते हैं, तो बाबा के गुण और विशेषताएं बच्चों के अंदर आ जाती हैं। तो ये स्मृति दिवस स्नेह का दिवस है, जिससे आत्मा में समर्थी आती है। दूसरा, स्मृति दिवस पर सन शोज फादर, जब हम इसको स्मृति में लाते हैं तब भी आत्मा में समर्थी आ जाती है, क्योंकि बाबा तो फरिश्ता बन गए और बच्चों को अब बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तीसरा, इस स्मृति दिवस पर अगर हम ये स्मृति रखते हैं कि ये दिवस हम बच्चों को निमित्त बनाकर सेवा की निमित्त बनाने के लिए ताजपोशी का दिन है और तिलक का दिवस है, तो इस प्राप्ति को जब हम इमर्ज रखते हैं तो भी आत्मा में समर्थी आ जाती है। तो स्मृति दिवस के वरदानों को, प्राप्तियों को इमर्ज करने से समर्थी आ जाती है। इसके लिए आज हम सारा दिन इस स्वमान में रहेंगे। जो आज की मुरली में बाबा ने बोला है, समर्थी के लिए भिन्न भिन्न स्मृतियों जो स्वमान दिए हैं उनको इमर्ज रूप में रखना है। जैसे आज की मुरली में स्वमान आए हैं, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं महादेव हूँ। ये स्मृतियाँ जब हम स्वरूप में लाएंगे तो आत्मा में समर्थी आएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। जब हम डबल लाइट फरिश्ता स्थिति में स्थित होंगे तो अपने नैनों से समर्थी का नशा अनुभव करेंगे और दूसरों को कराएंगे। बोल से वरदान का अनुभव कराएंगे। तो इसी तरह मन बुद्धि से श्रेष्ठ संकल्पों का हम अनुभव भी करेंगे और वायुमंडल भी बनाएंगे। और श्रेष्ठ स्थिति द्वारा डबल लाइट स्वरूप हम भी बनेंगे और दूसरों को भी बनाएंगे। इस तरह हम डबल लाइट स्वरूप, मैं फरिश्ता स्वरूप हूँ, इससे होने वाली प्राप्तियों को इमर्ज करके दूसरों को प्राप्तियों का अनुभव कराना है। दूसरा स्वमान इस आज की मुरली में बाबा ने हमें दिया, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। जब इस स्वमान को हम इमर्ज करते हैं तो सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाकर हम समर्थ स्वरूप का अनुभव करते हैं। तो जो मास्टर सर्वशक्तिमान है उनको बाबा भी वरदान देते हैं, उड़ते रहो, जीते रहो, खुश रहो। तो इस तरह अब सर्व शक्तियों में जो विशेष शक्ति जिससे समर्थी आती है वो है सहनशीलता की शक्ति और समाने की शक्ति। इन दो शक्तियों को जब हम अपना स्वरूप बना लेते हैं तब हम समर्थी स्वरूप बन करके दूसरों को भी मददगार, सहयोगी बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्वमान आज की मुरली से हम लेंगे, मैं महादेव हूँ। तो अशरीरीपन की स्थिति में स्थित होकर के बाबा की याद से 5 जो शीश वाला, 5 सिर वाला जो सांप है उसको अधीन बनाना है। जो 5 शीश है वो कौन से हैं? पुराने संस्कार, प्रकृति को अधीन बनाना है, पुराने संस्कारों को अधीन बनाना है, संग दोष को
ये भी सबसे बड़ा विकार है, इसको भी अधीन बनाना है। तो माया को अधीन बनाकर उसको गले का माला बना लेना है। जब हम विकारों को अधीन बनाकर सांप को गले की माला बना लेते हैं, तब हम विजय माला के समीप आने के काबिल हो जाते हैं, समीप मन के बन जाते हैं। इस तरह मैं सच्चा ब्राह्मण हूँ, ये स्मृति में रखना है। ये निश्चय अपना चक करना है। जैसे ही हमें निश्चय होता है हम सच्चे ब्राह्मण हैं, मैं बाबा का, बाबा मेरा, तो हम जन्म सिद्ध अधिकार के प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। तो जो हमारा प्राप्तियों का अधिकार है उसका आधार है निश्चय। तो समय प्रमाण हमें इन सब बातों को स्मृति में रखना है। निमित्त के साथ डिस्कशन नहीं करनी है, शिक्षाएं नहीं देनी है, और शक्तियों को स्वयं में धारण करना है और शक्तियों को अनुभव करना और कराना है, शक्तियों द्वारा पालना करनी है। तो हम निमित्त के कर्तव्य को स्मृति में रख समर्थी स्वरूप बनेंगे। ओम शांति।